आपका कल मतदान होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपने ग्राउंड जीरो पे सब तैयारियां करवा ली होंगी। तो आप मुझे बताइए कि कहां से क्या रिपोर्ट मिल रही है। ये बुर्का, काला बुर्का और लाल पर्ची, कहीं खुदाई हो रही है, क्या चल रहा है ग्राउंड पे? देखिए ब्रजेश जी, ये बड़ा आज का जो डिबेट है, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य में डालता है कि चुनाव लोगों को इस बात के लिए अपील किया जाता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में निकलिए और वोट डालिए, लेकिन लाल पर्ची और तमाम जांच पड़ताल ये भय पैदा करते हैं कि मतदान कम हो। एक और चुनाव आयोग और प्रशासन का ये हमेशा कोशिश रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन जो उत्सव कहा जाता है उसमें उस प्रतिशत को बढ़ाने के बजाय कहीं कहीं पर यह कोशिश रहती है कि लाइन लंबी हो, पुलिस आई कार्ड चेक करे, लोग लौटाए जाएं, जरूरत पड़े तो लाठी भी चल जाए। तो ये साफ है कि हम किस उद्देश्य से चुनाव कराते हैं और जमीन पर हम करना क्या चाहते हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि जिस जिला प्रशासन और आयोग को उत्सव बताया गया और कहा गया वोट प्रतिशत बढ़ाइए, सब लोग मताधिकार का प्रयोग करें, वहां लाल पर्चियां, बुर्का, ये सब लोगों को डरा रहा है। उल्टा हो रहा है, मतदान धीमा करिए, लंबी लंबी लाइन लगाइए, तो ये चीजें अपने उद्देश्य को नहीं पहुंचती हैं जी। ये जरूर है कि फर्जी वोटिंग रोकना, बोगस वोटिंग रोकना, ये हमारे जिला प्रशासन, पुलिस, आयोग सबका काम और जिम्मेदारी है, इस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब ये देखा जाता है कि किस इलाके में किसका वोट ज्यादा है, वहां ये सब षड्यंत्र होते हैं, तब ये चुनाव की शुचिता पर सवाल खड़े होते हैं। आज की रात खाली पर्ची वालों के लिए और बुर्का वालों के लिए ही भारी नहीं है, ये थानेदारों पर भी बहुत भारी है, प्रधानों पर भी बहुत भारी है और कोटेदारों पर भी बहुत भारी है। आप बड़ा मैं देख रहा हूँ कि तो प्रधान और कोटेदारों की चिंता को कल भी आप भाई, क्या बात क्या है भाई? प्रधान और कोटेदार क्यों परेशान है भाई? इस चुनाव परिणाम से डीएम की कुर्सियां हिलेंगी, एसपी की कुर्सी हिलेगी। ये चुनाव परिणाम, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जो मंत्रियों की ड्यूटी लगी है, चुनाव परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा जनवरी फरवरी में, तो फिर इनके लिए भी आसान नहीं होगा अपनी सीट बचाना। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। और हाँ, आप ये देखिएगा। लेकिन आप हैरत की बात यह है कि जया बच्चन और डॉक्टर दिनेश शर्मा का सपा और भाजपा ने चुनाव प्रचार में कोई इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी चूक कर दी, नहीं तो एक तरफा आंधी चल सकती थी और ये सपा और भाजपा दोनों के लिए काफी नुकसानदायक है। वैसे ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जो ये सहयोगी दल हैं भाजपा के, ये भी उस तरह से सक्रिय नहीं रहे जैसा कि इनको दिखना चाहिए था, या बीजेपी को शायद इनके सहयोग की जरूरत नहीं थी। ब्रजेश जी, गैर जाटो जो है वो लोकसभा में किसके साथ था और अब इस चुनाव में किसके साथ रहेगा? खैर की सीट पर यह तय होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो जाट प्रत्याशी दिया है वो जयंत चौधरी के साथ जाट रहेगा या सपा के साथ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर योगी सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो उनके खिलाफ अगले दिन से लामबंदी फिर से लोग शुरू कर देंगे और एक मुहिम चालू हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इस चुनाव पर असर डालेगा, इस चुनाव का परिणाम। इन नारों की भी परीक्षा होगी कि बटोगे कटोगे ने वोट दिलाया कि नहीं दिलाया। 27 के सत्ताधीश और भाजपा के खेवनहार, ये सब भी नारे जो चले हैं, ये भी पीडीए से लेके तमाम सारी इनकी भी संजय निषाद वाली होर्डिंग हट गई क्या जी? संजय निषाद वाली होर्डिंग हट गई अभी चूंकि
बीरेन जी को जहाँ पता संजय होगा। निषाद 27 के खेवनहार लिखवाए थे वहां नाम पनिए नहीं तो रेतम चलाए दिन। अभी 27 में बहुत टाइम बाकी है, तब पता लगेगा कि वो नाव खे पाएंगे कि नहीं। वैसे उनको कोई सीट मिली नहीं तो वो ज्यादा सक्रिय भी ये नहीं। राजभर जी को, अनुप्रिया को और अजय राय कांग्रेस, ये सब भी इस चुनाव में मुझे इरेलीवेंट दिख रहे हैं। राजभर तो खबरों से गायब है एकदम। ब्रजेश जी, कांग्रेस के पास तो 2 विधायक हैं, वो उनके पास कोई ज्यादा जनाधार नहीं है। कानपुर में थोड़ा बहुत है तो वहां इनके लोग दिखे थे, बाकी सब वायनाड में चले गए। वायनाड में तो कांग्रेसी वहां लुंगी पहन के और टीका लगा के प्रचार कर रहे, वहां बन रहे केरलाइट बन गए थे सब। और उसके बाद से वो खाली अपने अपने घर पे हैं। अब मुंबई में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस, यहाँ वो जानते हैं कि सपा। लेकिन राजभर और अनुप्रिया पटेल तो मझवा में, वो मिर्जापुर में थी भी, उनका एक प्रचार मतलब मामूली रैली टाइप मतलब किया, कोई एक्टिव नहीं दिखी मुझे। हाँ, उनका प्रचार कम रहा। लेकिन ये चुनाव देखिए बहुत बड़ा चुनाव है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की जो सियासत है, जो उसके पैमाने को नापने के लिए, उनके कद के लिए, किसका कद बढ़ेगा किसका कद घटेगा, उसको भी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। वैसे बीजेपी ने कहा है कि हम 8-1 से चुनाव जीतेंगे। एक कौन सी छोड़ दी? एक सीट वो शायद मान रहे करहल वो ना जीत पावे, बाकी वो सब सीट जीत लेंगे। ओके। लेकिन अब देखिए चुनाव परिणाम क्या रहता है जी। लोग तो ये मान रहे हैं कि 50-50 रहेगा, 4 या 5 भाजपा जीत सकती है। अब ये तो परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आज रोहित अग्रवाल बैठे हुए हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा। और चूंकि उनकी हर डिबेट में खां साहब से लड़ाई हो जाती है, तो उनके लिए है कि बगैर मतलब के मेहरबानी नहीं चलेगी और बुजुर्ग लोगों से बदजुबानी नहीं चलेगी। और जरा अदब से बुजुर्ग लोगों से बात कीजिए। ज्यादा दिनों तक ये नौजवानी नहीं चलेगी। अगर सलीका पता हो तुमको तो इश्क करना, बगैर मौसम ये सब शेरवानी नहीं चलेगी। आपको सलूट है वीरेंद्र जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया है वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखे वीरेंद्र जी। ये प्रधान कोटेदार वाली मिस्ट्री में अभी भी नहीं समझ पाया, आप लोग मुझे अभी समझाएंगे। हाँ, मुझे चूंकि आइडिया